क्या किया? लिखने वालों ने लिख दिया कि रावण बहुत बड़ा पापी था, ये जितने लोग हैं उसकी बात को मान लिया और रावण को गाली देना शुरू कर दिया। लिखी गई बात सत्य होती है क्या? अगर लिखी हुई बात सत्य है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, मास दिवस का दिवस भाव मर मन जाने को, रथ समेत रवि था केऊ निशा कवन विधि हो। जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई का जन्म हुआ, पूरे अयोध्या में चारों भाई का जन्मोत्सव मनाया, छठिहार हुआ। और जब छठिहार शुरू हुआ तो ये सूर्य 1 महीना तक आसमान में खड़ा रहकर चारों भाई का छठिहार देखते रह गया। वो भूल गया, डूबना नहीं डूबा। परिणाम हुआ कि मास दिवस का दिवस था। राम के छठिहार में 1 महीना का यज्ञ होती। सही बात है कि सूर्य छठिहार देखता है जी। सूर्य हिंदू के हिस्सा में है, इसमें मुसलमान का कोई हिस्सा नहीं है, सिख का कोई हिस्सा नहीं है, ईसाई का कोई हिस्सा नहीं है। ये लिखने वाले को मिर्गी पकड़ा था क्या? भूत मिर्गी। मरम न जाने कोई, इस मरम को आदि कभी वाल्मीकि जी भी नहीं जान पाए, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में लिखाया नहीं, तुलसी के रीत में लिखाया। रथ समेत रवि था केऊ, रथ समेत सूर्य मंगल बृहस्पति शनि रवि ग्रह के साथ 1 महीना तक सूर्य आकाश में खड़ा रहा। निशा कवन विधि होई, रात्रि किसका नाम है? 1 महीना तक रात्रि हुआ। मान लीजिए सूर्य छठिहार देख रहा है, लिखा है, साहब कबीर पूछते हैं, सेत बांध के पार गए सीता के भरतार, ताही अगस्त मुनि अच गयो इनमें को करतार। जय दुनिया के लोग, तुम्हारे रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान राम सेत बांध रामेश्वर बांध के लंका गए, और तुम्हारे रामचरितमानस में लिखा है कि अगस्त मुनि एक चिरुआ में समुद्र को उठा के पी गए। तो कंपैरिजन करो और बताओ कि पुल बनाने वाला बड़ा कि एक चिरुआ में पी जाने वाला ये बड़का हुआ। पीने वाला सब पुल बनाने वाले के खेल में है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। का गिरवर धारे कृष्ण जी, धौलागिरी हनुमंत, शेषनाग सब सृष्टि संहारे, तो इनमें को भगवान। कहा तुम्हारे ग्रंथ में लिखा है कि गोवर्धन को श्री कृष्ण ने उठा लिया, धौलागिरी को हनुमान ने उठाया, और शेषनाग ने पूरे पृथ्वी को उठाया। तो तीनों में बड़का कौन? तो सब गोवर्धन वाला धौलागिरी वाला के पीछे भगवान भागे। शेषनाग के पूछ रहा है? सदगुरु कबीर पूछते हैं, काटे बंधन विपत्ति में कठिन कियो संग्राम, मैं तो ही पूछो पंडिता गरुड़ बड़ा की राम। जब राम नाग फांस में बंध गए तो काटा था कौन? तो गरुड़ बड़े कि राम बड़े? एक भी बात सही नहीं चल रही है और गाली लोग कबीरा को दे। गाली कबीरपंथी क्या? कबीरपंथी माँ को माँ नहीं मानता, पिता को पिता नहीं मानता, दादा को दादा और दादी को दादी नहीं मानता है, नाना को नाना और नानी को नानी नहीं मानता है,
मौसा के मौसा, मौसी के मौसी नहीं मानता है, फुआ के फुआ, फूफा के फूफा नहीं मानता है। क्या कबीरपंथी धरती को धरती, आसमान को आसमान नहीं मानता है, सूरज को सूरज और चंद्रमा को चंद्रमा नहीं, तारा को तारा नहीं, हवा को हवा, पानी को पानी, आग को आग नहीं मानता है। क्या कबीरपंथी गाय को गाय और भैंस को भैंस नहीं, कुत्ता को कुत्ता, गीदड़ को गीदड़ नहीं मानता है, हाथी को हाथी और घोड़ा को घोड़ा नहीं। क्या कबीरपंथी आम को आम और लीची को लीची नहीं मानता है, बरहड़ के बरहड़, कटहल के कटहल नहीं मानता है। क्या कबीरपंथी जौ को जौ और गेहूं को गेहूं नहीं मानता है। तो आपके कहने से गोबर को भगवान मारे, गलत इसमें कौन है? गलत कौन है? मानने वाले कि हम लोग, हम गोबर को गोबर मानते हैं, हम गोबर को भगवान नहीं मानते हैं, हम पानी को पानी मानते हैं, हम पानी को भगवान नहीं मानते हैं, हम धरती को धरती मानते हैं, हम धरती को भगवान नहीं मानते हैं, हम आकाश को आकाश मानते हैं, हम आकाश को भगवान नहीं। गलत कौन है? कौन है गलत? लिखी हुई बात मानने वाले ये सारे लोग बैठे। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे लिखने वाला स्वतंत्र है, लिख दिया तो पढ़ने वाले को भी स्वतंत्र पढ़ना चाहिए। गलत को छांटते जाइए, सही को पढ़ते जाइए। अब ये बुद्धि सुर भरना पड़ा हुआ है, भरना लगा हुआ है बुद्धि, जो लिखाया सो पढ़ते चले। लिखी हुई बात सत्य नहीं होती है। लिखी हुई बात को साहब कबीर कहते हैं, झगड़ा एक बरो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण, ब्रह्म बरागी जहाँ से आया, उपजाया, ई मन बरा कि जही मन माना, राम बरा कि राम ही जाना। भर में कबीरा फिर उदास, तीरथ बरा की तीर्थ के दास। ये धरती तल पर 4 प्रकार के प्राणी निवास करते हैं, अंडर, पिंडर, कुसुमक और मानव। ये चारों में श्रेष्ठ प्राणी कौन है? चारों में मानव। आप मानव को सदगुरु कबीर राजा कहकर पुकारते हैं। वो राजा इस धरती तल का मालिक तू अगर निर्दय बन जाओगे तो सारे जीव का खात्मा होगा, सबका। इसलिए सबका मालिक तुम हो, सबकी रक्षा तुम्हारे हाथ में है। वो राजा इस धरती तल पर एक बहुत बड़ा झगड़ा लग गया। जितने धर्माधिकारी लोग हुए, धर्म धुरंधर लोग हुए, धर्म के परिवर्तक लोग हुए, धर्म के ठेकेदार लोग हुए, सब लोगों ने एक बात को निश्चय कर दिया कि मानव मात्र से अलग भगवान की सत्ता वो परोक्ष में है। उसी भगवान के कृपा से पारापारी और बचा, उसी भगवान के कृपा से पाठापाठी है, उसी भगवान के कृपा से खेती बाड़ी, बिजनेस, व्यापार, नौकरी चाकरी, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, उसी भगवता की कृपा से रात दिन, भोर भिनसर, अतिवृष्टि अनावृष्टि, ऋतु परिवर्तन, ये सारे कार्य ऊपर के भगवान से हो रहा है। और वो भगवान कैसा है? सर्वत्र। भगवान से एक तीर जगत खाली है। मुसलमान कहा खुदा जर्रे जर्रे में है, और हिंदू लोग, पंडित लोग कहा भगवान कण कण में। मैं उन पंडित से पूछा भगवान कण कण में है, तब तो तुम्हारा भगवान विद्यालय में भी होगा, टिकट काटता होगा वहां बैठ के।
तब तो तुम्हारा भगवान मच्छरहट्टा में भी होगा, तब तो तुम्हारा भगवान कसाईखाना में भी होगा, तब तो तुम्हारा भगवान दारू के भट्टी में होगा, तब तो तुम्हारा भगवान जुआ चलता होगा वहाँ भी होगा, तब तो तुम्हारा भगवान जहाँ लड़की का अपहरण और बलात्कार होता है वहाँ भी तुम्हारा भगवान होगा। ऐसे भगवान की जरूरी है आप लोगों को, हमको तो नहीं है जरूरी। ऊपर पर ये भगवान के टिकी पर पुरान का खौर रख के अब पेट्रोल रख के सलाई मार के लगा देने में कोई हो भगवान चल के राखो। बंधुओं, ऐसा लिखा कि मानव से अलग भगवान की सत्ता है। बात मैं पूछता हूँ, पूरे विश्व की जनसंख्या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिला के पूरे विश्व की जनसंख्या 7.5 अरब या 8 अरब अनुमानतः है। 8 अरब के काया से ये आत्मा निकल जाए तो परमात्मा से बकरी चढ़ाते, भगवान भेड़ी चढ़ाते हो, मिर्गी चढ़ा नहीं सबके, भगवान के चढ़ते। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। डिग्रियां 3 होती है और पोजीशन 3 है, गुड बेटर बेस्ट। गुड माने और बेटर माने और बेस्ट माने आप दारू पी रहे थे, मांस खा रहे थे, मछली खा रहे थे, चोरी दलाली कर रहे थे, सब कुकर्म आप कर रहे थे। इसी तरह कहीं सत्संग हो रहा था, संत जी ने मन से बोला तारी दारू मांस मछली बीड़ी सिगरेट पान सुपारी शिखर पराग यह अध्यात्म के विरुद्ध है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नहीं खाना चाहिए। आपने छोड़ दिया खाना। आपने जब खाना छोड़ दिया तो नफा हुआ कि नुकसान? नफा हुआ, फायदा हुआ। अब आपको डिग्री मिल रही है, अब आप हो गए पॉजिटिव डिग्री एंड गुड और प्राणी से अच्छे हो गए। अब आप हो गए पापात्मा नहीं रहे, अब आप हो गए जीवात्मा। और जीवात्मा होने के बाद गए सदगुरु के शरण में दीक्षा लिया और चोरी दलाली बेईमानी घुसखोरी हत्या बलात्कार सब छोड़ दिया। और नफा हुआ कि नुकसान? और नफा हुआ, आपकी डिग्री और बढ़ गई। अब आप हो गए कंपैरेटिव डिग्री एंड बेटर, उससे भी अच्छा। अब आप हो गए महात्मा। याद कीजिए, आपके पापात्मा उसमें सुधार किए तो हो गए जीवात्मा, उसमें सुधार किए तो हो गए महात्मा। और महात्मा बनने के बाद निर्भय, निष्काम, निर्लोभ, निर्मोह, मन और मन की कल्पना, बुद्धि और बुद्धि की तर्कना, इंद्रिय और इंद्रिय की भोग वासना, चित्त और चित्त की चंचलता से आप ऊपर उठ गए। सारे पाप कर्म कट गए, सारी आसक्तियां मिट गई, तो आपकी डिग्री बढ़ रही है। अब आप हो गए सुपरलेटिव डिग्री एंड बेस्ट, आप ही हो जाएंगे परमात्मा। परमात्मा की डिग्री आप पर उतरेगी। कलेक्टर की डिग्री कहाँ उतरती है? चरवाहा पर। कलेक्टर की डिग्री कहाँ उतरती है? विद्यार्थी पर। और परमात्मा की डिग्री उतरती है आप। ईसा परमात्मा के खोजे वाला तेला वाला बेगनिए हो दीना। जिंदगी भर अंत में तो नरक जाना ही पड़ेगा। जिंदगी भर झूठ के खेल। तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी पाहन पूजिए जस गुड़िया के खेल, और निज पिया से भेंट हुआ तो धारा पे डाली। जिंदगी बीत जाएगा, मिलेगा अंत में कुछ मिलेगा। मैंने कहा, सदगुरु कबीर ने कहा, ये झगड़ा लगी है कि मनुष्य अलग भगवान की सत्ता है परोक्ष में। ये झगड़ा का जो निर्वाह करे,
झगड़ा का जो समाधान करे, झगड़ा का जो निराकरण करे, झगड़ा का जो फैसला करे, वही होगा फादर ऑफ नेशन, वही होगा परम ब्रह्म परमेश्वर, वही होगा निर्वाण, वही होगा सदगुरु। और क्या कहा? वो भगवान कैसा है? सर्वत्र है, भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्वगुण संपन्न है, भगवान सर्वेश्वर है, भगवान सर्वव्यापक है, भगवान सर्वांतर्गामी है, भगवान सार्वभौम सत्ता संपन्न है। ऐसे भगवान की सत्ता है जिसके कृपा से धरती तल के सारे कार्य संपन्न होते हैं। सदगुरु कबीर ने इस पर शंका रखा, ब्रह्म बराकी जहाँ से आया। ऊपर में एक भगवान है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। ये आवाज कहां से? जोर से बोलिए। आत्मा की आवाज है। वो आवाज बड़ा है कि आवाज देने वाला बड़ा है? साउंड ओम, the sound of the Brahma. When we go to the shore of the sea, hear the roaring of the ocean, such is the Om sound Brahma. ओम शब्द कहां से आया? सारे शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? ऊपर में भगवान है, ये सब आत्मा की आवाज है। वो आत्मा बड़ा है कि आवाज बड़ा है? आत्मा बड़ा है। सारे लोग कबीर को घेर लिया ताकि नहीं, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। वेद में लिखा है कि भगवान की सत्ता परोक्ष में है। दूसरी बात सब हम बोलते हैं, वेद बरा की जिन उपजाया। वेद बड़ा है कि वेद का राइटर? राइटर कौन है? यही। ये लिख दिया तो सच हो गया। बहुत सारे बात लिखे गए हैं। रामचरितमानस में है, देवरनाधम तेली कुम्हारा, स्वपक्षिरात कोल कलवारा, नारी मुए गृह संपत्ति नाशी, माथ मुराय भय सन्यासी। कि तेली अछोप जात है, कुम्हार अछोप जात है, और तलवार अछोप जात है, डोम अछोप जात है, और कोल भी अछोप। हो गया? तो फिर पंडित लोग कुम्हार के यहाँ क्यों जाते हैं, तेली के यहाँ क्यों जाते हैं, और उन साथ टौले जाते हैं क्योंकि माल ढेरे मिलता है। कहीं तो रास्ता बताओ सही सही। कहां पर कबीरपंथी गलत चल रहा है और आप पग पग पर गलत चल रहे हो।